Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Kathamrita से आज का दिन 20 जनवरी 1976 प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया मायापुर में उसका ऊपर से मैं जितना अच्छी तरफ से बोल सकूँ बताने को जा रहा हूँ। যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজা পূর্ণ দেশ। এখন মাঘ মাস, তাই মাঘের শেষে যদি অল্প বৃষ্টি হয় তাহলে সে দেশে রাজা খুব ধার্মিক ও সৌভাগ্যশালী বলে প্রতীত হন। हरे कृष्ण। आज का दिन मायापुर में 20 जनवरी 1976 में प्रभुपाद जी भक्तों लोग का सामने जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है। अभी चल रहे माघ महीना। माघ महीना बहुत पुण्य महीना है क्योंकि माघ महीना में बहुत सारी भगवान का गुणगान और माघ महीना में सुबह उठ के 3:30 से स्नान करेगा और बहुत उसको फ़ायदामंद मिलेगा। गंगा में स्नान, ऐसा रिवर में स्नान, कोई भी होने दो। तो माघ महीना जो है ये भगवान का प्रिय महीना भी कहा जाएगा। तो ये माघ महीना में प्रभुपाद जी आज का दिन में कोटेशन दे रहे यदि वर्षे माघेर शेष, अगर माघ महीना में एंड का टाइम पे थोड़ा बहुत बारिश होएगा, जो क्लाउड होते हुए बारिश जो होता है ये बात बताने को जा रहे। तो थोड़ा बहुत बारिश होएगा तो खेती जो एग्रीकल्चर होगा वो सबसे अच्छा फसल हम लोगों को मिलेगा, ये बताने को जा रहे। और बता रहे जो धन्य राजा पुण्य देश, अगर माघ महीना में थोड़ा सा बारिश होएगा तो वहाँ का जो राजा होगा वो पुण्य एकदम परफेक्ट है क्योंकि थोड़ा बारिश होएगा तो वो धार्मिक राजा कहा जा रहे हैं। अभी देखिए वही धार्मिक राजा सौभाग्यशाली भी है, थोड़ा थोड़ा बारिश होएगा तो। देखिए अभी कली युग में जो अभी राजा का तो भाव नहीं है, फिर भी जो मंत्री लोग है वो लोग भी अगर अच्छा मार्ग में थोड़ा थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोग्रेस होते हुए अगर अपना जो छोटा छोटा स्टेट होने दो बा देश होने दो, कंट्री होने दो, अच्छा तरफ से देखभाल करेगा वो भी धार्मिक का तरफ होएगा। क्यों बात आने को जा रहा हूँ, अगर मंत्री सभा भी थोड़ा अच्छा मार्ग में चले तो प्रजा लोग भी अच्छा तरफ से चलेगा। और ये धरती माता जो है जिसको ऊपर से हम लोग खेती एग्रीकल्चर करते हो वो धरती माता भी अच्छा तरफ से रहेगा। और भगवान का जो प्रतिनिधि देवता लोग वो लोग क्या करेगा, टाइम पे हम लोग को बारिश देगा, तो उसमें खेती में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा तरफ से होएगा। धरती माता को खुश रखना पूजा का भी कर्म है और जो मंत्री सभा होगा वो लोगों को क्या कर्म है, प्रजा को खुश रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। धार्मिक राजा रहेगा तो प्रजा लोग भी खुश रहेगा। जैसा एग्जाम्पल स्वरूप पास्ट टाइम में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड रामचंद्र, राम राजत्व का टाइम पे क्या हुआ था, जितना सारी प्रजा था सब भगवान का गुणगान करता था और अच्छा तरफ से धरती में ये लोग एके अपर से मिलजुल करके रहता था। तो ये राम राजत्व का, राम का जो भगवान है उसका बारे में मैं बताने को जा रहा है। उसका बाद धार्मिक राजा कौन था, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज भी बहुत अच्छा मार्ग हम लोगों को दिया। युधिष्ठिर महाराज जिस टाइम राजत्व काल में बहुत अच्छा मार्ग सबको दिखाया और युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छा मतलब पास्ट टाइम पे राजा था और देश को अच्छा तरह से प्रजा लोगों को कैसे खुश रखेगा इसलिए होता था। और उस टाइम पे बारिश भी होता था क्योंकि उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जो पानी उठाने के लिए क्या बोलता पाम एवरीथिंग, ऐसा नहीं था। उस टाइम भगवान ही सब कुछ देता था क्योंकि उस टाइम सच्च था, मतलब राजा परफेक्ट तो प्रजा भी परफेक्ट और भगवान का प्रतिनिधि जो देवता है वो लोग भी परफेक्ट। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। जो उसका बाद आ रहा है परीक्षित महाराज।
परीक्षित महाराज भी बहुत अच्छा मार्क मतलब हम लोगों को देख के गया पास टाइम पे। तो ये परीक्षित महाराज, रामचंद्र भगवान, युधिष्ठिर महाराज और भी बहुत सारी राजा था जो लोगों ने ये धरती में अच्छा तरफ से प्रजा लोगों को देखभाल किया। तो वही सौभाग्यशाली राजा था और भगवान का प्रतिनिधि जो देवता जो है वो अच्छी तरफ से धरती में कैसे रखेगा, इसलिए वो बारिश भी देता था। खेती में जो एग्रीकल्चर जो फसल उत्पन्न होता था बहुत अच्छा मार्ग और मनुष्य खाने के लिए होता था एवरीथिंग। तो ये जो माघ महीना है, माघ महीना में थोड़ा बहुत बारिश होएगा तो प्रजा लोग खुश होएगा। तो अभी सौभाग्यशाली राजा का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सौभाग्यशाली राजा अभी भी रहेगा तो वो बारिश जरूर होएगा, क्योंकि भगवान का ऊपर सबका भरोसा रखना पड़ेगा और भगवान सबको देगा बारिश, क्योंकि वो देवता का माध्यम से भगवान खुश होएगा तो देवता लोग भी खुश होएगा, यह हमारा मालूम होना चाहिए। तो देखिए एक माघ महीना में बहुत सारी अच्छा खेती में फसल पड़ता है और बहुत अच्छा फ्लावर भी होता है जो भगवान का अर्पण के लिए काम पे आता है। और जो मिट्टी में फसल उत्पन्न होता है वो हम लोग भगवान का प्रसादम रंधन करके भगवान को ऑफर करके खाने के लिए भी काम पे आ रहा है, क्योंकि अपना बॉडी को देखभाल करने के लिए। और ये बॉडी जो है ये अपना फैमिली मेम्बर का काम पे तो आ रहा है, जो फैमिली मेम्बर को देखभाल करने के लिए, उसका बाद भगवान का कर्म के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो खेती में अच्छा, एग्रीकल्चर में अच्छा फसल होएगा तो अच्छा है। तो राजा को अभी भी होना चाहिए सौभाग्यशाली, नहीं तो क्या होगा, धरती में थोड़ा कठिनाई होएगा तो मुश्किल हो जाता है। जैसा कभी कभी दिखाई देता है ठंडी का टाइम में बहुत बारिश हो गया, सब खेती मतलब पानी में पानी हो गया, पूरा भर गया। तो इसमें क्या हो रहा है, धरती माता इतना खुश नहीं है। इसमें से हम लोग को समझ में होना चाहिए। तो धरती माता को खुश होने के लिए भगवान का गुणगान जरूरी है। शास्त्र में भी कहा जा रहा है जो धरती माता को खुश रखने के लिए हरे कृष्ण महामंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान, और अच्छा तरफ से रहने के लिए पहले मेटीरियल जगत में जो हैप्पीनेस, वो भी भगवान का एक 4 रूल एंड रेगुलेशन जो मंत्री होगा उसको पालन करना जरूरी है। अगर पालन नहीं करेगा उसका तो भोला होएगा और जो पूजा लोग रहेगा उसका भी, और धरती माता जो है जो फसल हम लोग को दे रहा है वो भी खुश रहेगा। जैसा अभी माघ महीना में थोड़ा बहुत बारिश होएगा तो अच्छा है, ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो वो एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा। अभी नहीं होएगा भी वो भी बहुत सारी खेती में नुकसान हो जाता है। मतलब जो कोलूस है, जैसा झाड़ वगैरह में बहुत सारे डस्ट भर जाता है, जैसा कीचड़ हो जाता है, वो बारिश होने का समय वो सब धुल जाता है, अच्छा एक फ्रेश साफ हो जाता है। और फ्लावर भी अच्छा और मतलब एग्रीकल्चर से बहुत सारी सब्जी वगैरह जो होता है वेजिटेबल, वो भगवान का ऑफर करके फिर आप खा सकेगा। तो देखिए ये हमारा प्रभुपाद जी जो धार्मिक राजा का बारे में बताने को गया, और वही सौभाग्यशाली है। अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्य का कोई भाव होना चाहिए। जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए हम लोग 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहे हूँ, और धीरे राजनीति में भी एक पार्ट लेना चाहिए, छोटा पार्ट। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये धरती को आत्मा तरफ से आगे चलते हुए ये भक्ति मार्ग में ही रहे। क्योंकि हर वर्ल्ड में अभी हर वर्ल्ड में ये मूवमेंट चल रहे हैं हरे कृष्ण, जो ये मूवमेंट में हर जगह में धीरे हम लोगों को थोड़ा एक्टिव देना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में रहते हुए कैसे मतलब अपना जो राजनीति क्या बोलता है उसमें एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी राजा लोग राजनीति था, वो लोग सात्विक था, मतलब वैष्णव था, भगवान का ही गुणगान करता था। तो हम लोग क्यों नहीं इसमें इंटरेस्ट लेगा। हम लोगों को थोड़ा कोशिश होना पड़ेगा, हम लोगों को जो प्रोग्रेस है वो
करना पड़ेगा। जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में मनुष्य का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गांव में जो मंत्री होगा वो लोगों से इन्वेस्ट कर, मतलब उसका साथ एंट्री होते हुए जो जो जरूरी है वो करते जाएगा, धीरे धीरे उसका ऊपर से भक्ति मार्ग भी पहुँचा रखना पड़ेगा। तो खुद को पहले परफेक्ट 4 रूल एंड रेगुलेशन 16 वाला चैंटिंग से 32 वाला चैंटिंग करेगा सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मेटीरियल जगत में बहुत कठिनाई है और राजनीति में और भी कठिनाई है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान रखना पड़ेगा, तो वो मंत्री होएगा वो अच्छा होगा कि पूजा लोग भी खुश रहेगा। अगर मंत्री अच्छा प्रजा भी अच्छा, सबको देखभाल करना हमारा कर्म है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्य के लिए मैं थोड़ा सा बात करने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो राजनीति का बात है। तो ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को इसमें से क्या अच्छा मार्ग प्रभुपाद जी दे रहे हैं आज का कोटेशन में। मायापुर में 20 जनवरी 1976 में राजा अच्छा होना जरूरी है। अभी तो राजा नहीं है, मंत्री है, मंत्री परफेक्ट होना जरूरी है, सबके लिए भोला हो, यही मंत्री चाहिए। तो सबको अच्छा तरफ से कैसे रखेगा उसके लिए हमको सात्विक होना जरूरी है, सरल सिंपल होएगा वो अच्छा होगा। तो हरे कृष्ण। तो इसलिए हम लोगों को भी इसमें थोड़ा सा देखभाल होना जरूरी है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, जैसा मैंने बताया। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान होना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, कली युगों में जो युगो धर्म नाम संकीर्तन यज्ञ, इसमें से हम लोग देखा था 3rd चैप्टर में 14 नंबर श्लोका, 3rd चैप्टर कर्मयोग से 14 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान बताने को गया। क्या बताने को गया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से क्या है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः जग्गाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसका बेंगली अनुवाद, समस्त प्राणीरा अन्न खेয়ে जीवन धारण करे, যে অন্ন বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি উৎপন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে এবং যজ্ঞের উদ্ভব হয় শাস্ত্র নির্ধারিত কর্মসমূহ সম্পাদन করার মাধ্যমে। तो देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता, पास्ट टाइम जो चला गया, अभी जो चल रहे वर्तमान जो और भविष्य आने वाला जो है फ्यूचर, जो प्रेजेंट अभी चल रहे और फ्यूचर सबका बारे में मालूम है। तो इसलिए कलियुग का मनुष्य कैसे जीवन धारण करेंगे उसके लिए कृष्ण भगवान 5000 साल पहले अर्जुन का माध्यम से हम लोग को दिया। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः जग्गाद भवति पर्जन्य यज्ञ समूह यज्ञ कर्म समुद्भवः। जैसा अभी यज्ञ कलियुग का कौन सा यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, होली नेम यही यज्ञ है। ये शास्त्रों में निर्धारित तो है, ये बात बताने को जा रहे। यज्ञ उद्भव है शास्त्र निर्धारित तो कर्म संपादन करने का साथ। यज्ञ कहाँ से, वो शास्त्रों का ऊपर से। कलियुग का कौन सा है, नाम संकीर्तन यज्ञ। और यज्ञ से क्या हो रहा है, क्लाउड हो रहा है, बादल। उसका बाद बादल होने का साथ साथ जो मिट्टी में जो बारिश गिर रहा है, वो बारिश होने का साथ साथ खेती में जो फसल उत्पन्न हो रहा है वो मनुष्यों का खाना है। और वही भगवान के सामने रंधन करके पाका के भगवान को देगा, वो सबसे परफेक्ट होएगा, उसमें कोई पाप नहीं होएगा। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए, तो हम लोगों को कलियुग में जो शास्त्र निर्धारित तो जो यज्ञ कौन सा है, नाम संकीर्तन यज्ञ, होली नेम। तो इसमें से हम लोग को अन्न प्रसाद सब कुछ मिलते को जा रहा है, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। और ये शास्त्रों में भी है, जे शास्त्र निर्देशित तो कर्म क्या है, जो यज्ञ कलियुग में क्या है, नाम संकीर्तन यज्ञ। अलग अलग युगों में अलग अलग सिम्टम्स था। सत्य युग में मेडिटेशन, उसका बाद था बड़ा बड़ा यज्ञ,
जैसा अश्वमेध यज्ञ, उसका बाद सा भगवान का और विग्रह का सेवा, कलियुग में सिंपल बाय चैंट होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, यही यज्ञ है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ, इसका ऊपर और कुछ नहीं। इसमें से क्या हो रहा है, क्लाउड हो रहा है, क्लाउड होने का साथ साथ बारिश हो रहा है, बारिश होने का साथ साथ मिट्टी से जो फसल उत्पन्न हो रहा है वही मनुष्य का खाना है। ठीक है, तो मनुष्य का खाना भगवान ने खुद बताने को गया 5000 साल पहले। तो हम लोग जो इंटेलिजेंट पर्सन, जो बुद्धिमान है, वही ये कर्म करेगा जो मनुष्य का खाना क्या है। ओके, ये शास्त्र निर्धारित तो है, मैं यहाँ वहाँ से नहीं ले। सुप्रीम पर्सनल गॉडेड कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में बताने को गया। तो देखिए हम लोग को मालूम होना चाहिए, जो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी दे रहे हैं, हाल का बारिश हुआ जरूरी है जो खेती में फसल उत्पन्न होने के लिए। अभी उसके लिए भी शास्त्रों का निर्धारित तो हरे कृष्ण महामंत्रों का भी जरूरी हो रहा है, क्योंकि ये बादल होने के लिए जो क्लाउड है। तो हरे कृष्ण, आज का कोटेशन में मैंने जितना हो सके बताया। आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और प्रभुपाद जी का कोटेशन मैं जितना हो सके अच्छा से अच्छा आप लोगों को पेश करते जाएगा, हमारा अच्छा के लिए, आप लोगों को भी भुलाई के लिए। और एवरीथिंग जो सुनेगा उसका ही अच्छा होगा, और जो शेयर करेगा और अपना के लिए अप्लाई करेगा वो भी अच्छा है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।